श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबार्हं नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबार्हं नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबार्हं नमः। बड़े बाबार्हं नमः। बड़े इस प्रकार के परिग्रहों में, बाहरी परिग्रहों में स्वर्ण को भी एक स्थान मिला है। उस स्वर्ण के बारे में हम थोड़े समझे। स्वर्ण को हर एक व्यक्ति अपने पास रखना चाहता है और स्वर्ण के माध्यम से अपने रूप लावण्य को और चमकाना भी चाहता है। स्वर्ण को आपने सर्वप्रथम खरीदा और उसकी कीमत तो कुछ भी आप बाजार के भाव से ले, 15,000 है तो 15,000 ले, 10,000 तो 10,000, 11,000 तो 11,000, आगे और बढ़ रहा तो आगे बढ़ाना तो है। अब खरीदा जिसको 100 टन सोना पड़ता, उसमें किसी प्रकार की कमी नहीं रहती। एक भाव में आपने उसको ले लिया। आपको आभरण बनाना था और उसको पहनने के लिए उपयोग में लाना था। ऐसा तो है नहीं कि जहां कहीं भी चले जाओ और आभरण बन जाए। वो तो वही आभरण बनाते हैं जो उसके जानकार होते हैं। प्राय स्वर्ण चांदी इनके आभरण बनाने वाले सुनार होते, लेकर के गए आप, हमें ये बना लो, ठीक है बना लो, लेकिन ये ध्यान रखो वो बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए। आप यदि स्वर्ण को शुद्ध ले आए तो हम शुद्ध बना सकते हैं, और जो आप लेकर के आएंगे उसी के अनुसार बनेगा। नहीं, हम तो 100 टन से सोना ले आए, 16 पानी का सोना बोलते हैं। समय साथ की टीका ग्रंथों में इसका उदाहरण प्राय मिलता है। 16 पानी किसको बोलते हैं? पाषाण से या मिश्रित धातु से स्वर्ण को तपा करके उसमें से जो कोई भी दोष है उसको दूर करते हैं, तो एक बार में कुछ दोष दूर होता, दूसरे बार में कुछ और दूर होता। इस प्रकार 16 बार जब उसको तपाया जाता है तो 16 बारों में उनमें से कुछ भी दोष नहीं निकलता, तो 17 बार की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। इसको बोलते हैं 100 टन सोना और 16 टन का सोना। आपको ये बनाना है, आभरण है, तो हमारा यह कहना 100 टन तो आप दे ही दो, लेकिन इसमें कुछ न कुछ तो बट्टा मिलाना होगा। है? हम तो बट्टे के बिना लिए आए हैं,
और आप कह रहे हैं सोने के तो हम बना देंगे, लेकिन कुछ न कुछ इसमें बट्टा मिलाना पड़ेगा। ये कैसे कह रहे हो? हाँ, जिन आभरणों को बनाना आप चाहते हैं उसमें जब तक बट्टा नहीं होगा तब तक आप उसको पहन ही नहीं सकते। क्या कहा आपने? हाँ बिल्कुल, आपने कड़े की मांग कर दी। कड़ा होता है ना, पहनते नहीं, पहनते हैं। स्वर्ण का नहीं है तो कोई चांदी का पहन लेता, चांदी का नहीं है तो लोहा तो नहीं पहनेंगे हम, लेकिन इसको स्टील के मानते हैं, पहनते हैं, उसको कड़े बोलते हैं। अब देखो, आपको सोने का आभरण चाहिए लेकिन कड़ा चाहिए। अरे सोना तो मृदु होता है और कड़ा तो कठिन होता है। बात समझ में आ रही? आने लगी? अब आ गई, नहीं समझते? अब आ गई। आप स्वर्ण के भीतर बट्टा मिला करके फिर मृदु को कड़ा बनाते हैं, फिर उससे भी ज्यादा गर्दन कड़ी बनाकर यूं दिखाकर कर दे। नहीं समझे? अब गर्दन जो लचकदार होने चाहिए वो एकदम तन जाए तो फिर क्या होगा? सोच विचार कर। जो व्यक्ति मृदु को कठिन बनाता है और अपने रूप स्वरूप को और निखारना चाहते हैं, शांति से आप सुनिएगा। आज माधव धर्म है, कड़ा धर्म नहीं। कई व्यक्तियों ने इस धर्म को कड़ा बना दिया। स्वरूप में धर्म कभी भी कड़ा नहीं होता। स्वर्ण की 3 पहचान होती है, चौथी भी हो सकती, लेकिन 3 तो हम कह रहे हैं। एक तो वह अन्य धातुओं से एक्सेप्शन अपवाद छोड़ करके भारी होता है सोना। दूसरा, वह मृदु होता है। और तीसरा कौन सा है? पीला होता है। तो पीला तो एक प्रकार से स्वीकार कर लिया गया है, क्योंकि कुछ स्वर्ण पीले में होते हैं, कुछ स्वर्ण सफेद हुआ करते हैं, कुछ स्वर्ण कुमकुम वर्ण वाला भी होता है जिसको कुंदन बोलते हैं। कुंदन आप जानते हो? हाँ, कुंद का भी कुंदन है। अब देखो, किंतु पीला प्रसिद्धि में आया हुआ स्वर्ण माना जाता है। सुमेरु का दूसरा नाम पहले रखा गया, सुमेरु तो कहते हैं, स्वर्ण मेरु भी बोलते हैं। विषय वह नहीं, लेकिन फिर भी पहचान की अपेक्षा से पीला यह स्वर्ण होता है। पीतल भी पीला हो। अब दोनों में कैसे पहचान है? तो तोड़ के माध्यम से और उसको मृदुता के माध्यम से परख लेते हैं तो ज्ञात होता है। पीला यद्यपि स्वर्ण और पीतल दोनों होते हैं, लेकिन ध्यान रखिए, जब उसको पहचानने के जो कसौटी का पाषाण होता है उसके ऊपर कसते हैं तो उस समय वह पीलापन जो पीतल का है, वह पीलापन जो स्वर्ण का है, बिल्कुल सुनार को या उसकी जानकार को बहुत जल्दी पकड़ में आ जाए।
इस प्रकार स्वर्ण की पहचान 3 भागों में बटी हुई है, क्योंकि पहचान के माध्यम से अन्यों से हम उसको प्रसाद कर सकते हैं। मानव धर्म की बात आप सुनना चाह रहे हैं और अपने स्वभाव को कड़े बनाते चले जा रहे हैं। मृदु होता है तो वह टूटता नहीं, कड़ा होता है तो टूटे बिना रहता नहीं। कोई भी दोहाकार में एक दोहा में रहमन धागा तोड़िए मत चटकाए, प्रेम का रहमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे तो फिर जुड़े नहीं, जुड़े गांठ पड़ जाए। वो दिन के बाद आप के कारण ये दोहा याद आ गया, प्रसंग के अंदर आया है, आपका सहयोग में मिला स्मृति में रहमान ने कहा है। तो प्रेम यह एक प्रकार से मान को तोड़ने का साधन है। मानी व्यक्ति दूसरे के साथ प्रेम तो कमजोरी के साथ कर सकता है, लेकिन वह मृदुता के साथ नहीं। जब वह मृदुता आ जाती है तो वह एक प्रकार से स्नेह जागृत हो जाता है। वह स्नेह का संसार के कारण नहीं, किंतु मृदुता आत्मा का स्वभाव होता है और वह मिलकर के अपने आप में काम हो जाता है। यदि मानव धर्म को छोड़ दोगे तो स्थिति ऐसी आएगी आप दूसरे से कभी भी मिल नहीं पाओगे, और मिल जाए पहले टूट करके फिर बाद में मिले तो फिर गांठ पड़ जाए। गांठ पड़ जाए, हमने इसका उदाहरण वहां पर दिया मूक माटी में। रस्सी से बाल्टी को बांध दी और बाल्टी को धीरे धीरे कूप में छोड़ दिया, और जाने के ऊपर जब बाल्टी भर गई तब उसको खींचना प्रारंभ कर दिया। खींचते आए, जब बाल्टी बिल्कुल ऊपर लाने को हो गया वहां पर वह अटक गई। क्यों अटक गया? रस्सी वहां पर अटक गई, और जो गिर रहा था उसके ऊपर से गिर गई। कौन? रस्सी। अब वह रस्सी को खींचने वाला गिरता जगह बच गया। अब कैसा है? क्यों? रस्सी तो बिल्कुल सीधी है, सीधी तो है, उलझने के कारण उसमें गांठ पड़ गई, और गांठ पड़ गई तो जब जो ही वो गांठ गिरे के ऊपर आ गई तो उसके कारण सारी रस्सी को उसने नीचे ला। अब वो सोचता है देखो ये रहमान के दो हफ्ते यहां पर याद है, मिले तो गांठ पड़ गया है। कई व्यक्तियों के बीच में तनातन हो जाता है। ये तनातन होना सनातन धर्म है। सनातन धर्म की कई लोग बोलते तो है ना, चेतन में धर्म तो है निश्चित, लेकिन वर्तमान में चेतना में